छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्रों के साथ खड़े होने की बात कही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि शुरू से ही हम लोग छात्रों के साथ हैं। राहुल गांधी ने एक पत्र भी छात्रों के हित में फैसला लेने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा है। उन्होंने कहा है कि शुरू में ही हमने मुख्यमंत्री के पास इन बातों को पहुंचाया था और फिर छात्र हित में छात्रों से बात करने के लिए एक डेलीगेट्स की टीम भी बनाई थी, जिसमें कांग्रेस के 2 मंत्री भी शामिल हैं। स्टूडेंट्स का डिमांड्स के साथ है, स्टूडेंट एजुकेशन रिफॉर्म्स लाना चाहिए और पीसफुल प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स पर वायलेंस नहीं यूज करना, फोर्स नहीं यूज करना। वही स्टैंड झारखंड का इश्यू पर भी राहुल गांधी जी वही स्टैंड आर्टिकुलेट किया। चीफ मिनिस्टर 4 मेंबर कमिटीज को अपॉइंट किया, उसमें कांग्रेस पार्टी मिनिस्टर भी है। आपको पूरा वो क्या हुआ, क्या स्टेज में है, आप सभी को मालूम है। उनके तमाम जायज मांग के साथ कांग्रेस पार्टी पूरे मुखरता के साथ लगातार खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। और मैं आज जो बैठक होने वाला है, सरकार का भी जो मंत्रियों का बैठक होने वाला है, उसके बाद में जो डेलीगेशन टीम स्टूडेंट से मिलने वाली है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुछ सकारात्मक हमारे छात्रों के भविष्य की दिशा। जेपीएससी आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत जारी है। कुछ बातों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी कुछ बातों पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर बातचीत आगे होगी। कि रिफॉर्म्स का जो मॉडल झारखंड तैयार करेगा, वही मॉडल पूरा देश मानेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। और इस पूरे मॉडल की तैयारी करने के लिए जो हम लोगों ने छात्रों को कमिट किया, वह यह था कि हम लोग टेक्नोक्रेट्स और बहुत ही जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे आईआईटी, आईएसएम, एक्सएलआरआई, एक्सआईएसएस, इन तमाम संस्थानों के एक्सपर्ट्स को उस कमेटी में इन्वॉल्व किया जाएगा और व्यापक कंसल्टेशन के बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे छात्र हों, उनके परिवार के सदस्य हों, या फिर समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, या फिर जो भी इसमें अपना सुझाव सरकार को देना चाहता है, मीडिया के साथी हों, इन सभी के सुझावों को लेकर के परीक्षाओं के मामले में रिफॉर्म्स किया जाएगा। बच्चों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए थे और उसको लेकर के इन बातों पर उनका एग्रीमेंट था। जहां पर एग्रीमेंट नहीं है, वो जेएसएससी सीजीएल के परीक्षा को, उसकी नियुक्ति को रद्द करने की बात, और दूसरा कि सीबीआई को जांच दें। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत विस्तार से सीबीआई के परफॉर्मेंस को लेकर के बताया है। और अभी के वर्तमान की स्थिति में अपडेट ये है कि आज फिर से हम लोग 2 बजे के बाद से छात्रों से एक और राउंड ऑफ वार्ता, जो तीसरा राउंड है, वार्ता की शुरुआत करने वाले हैं। उस वार्ता के बाद मैं आपको बाकी अपडेट दूंगी। राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन में कई खूबसूरत रंग भी देखने को मिल रहे हैं। रांची की सविता कुमारी पिछले 14 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं। अनशन के कारण सविता की तबीयत 10 दिनों के बाद हल्की बिगड़ने लगी और इसके बाद से ही हर दिन उनकी भाभी रेखा उनकी सेवा करने के लिए आंदोलन स्थल पर पहुंच रही हैं। हर दिन की तरह रेखा आज भी सविता के पांव दबाती हुई नजर आई और इस दौरान मेडिकल टीम भी वहां पर पहुंची और अनशन पर बैठे सभी अभ्यर्थियों की जांच की है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में चल रहे जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 24वां दिन है। जाहिर है कि आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। अहम इसलिए कि आज दोपहर 2 बजे जो मंत्रियों के डेलीगेट के साथ छात्रों की बातचीत होनी है, क्योंकि छात्रों ने पहले से ही 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव की जो घोषणा कर रखी है, ऐसे में आज बातचीत को लेकर कितनी उम्मीद है? क्या 20 अगस्त को सीएम आवास से घेराव की नौबत आएगी? हम सीधे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रविंदर हैं। रविंदर जो लगातार छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं, पहले भी जो बातचीत हुई थी रविंदर ने ही बातचीत की थी। सीधे रविंदर, आज जो बातचीत होनी है, बातचीत तो कितना अहम मान रहे हैं आप? आज के वार्ता में सिर्फ हम लोग इस बात के लिए जा रहे हैं कि हमारी मांग जो है सो पूरी कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, पेच कहाँ फंसा हो? चूंकि आप लोग पहले एक दौर की वार्ता कर चुके हैं, सरकार आपकी तमाम मांगों को सुन चुकी है, तो ऐसे में पेच किस मांग पर फंसा है? वही ना, रद्द और जांच से रिलेटेड जो मांगे हमारी है, रिफॉर्म से रिलेटेड तो मांगे सरकार मान गई है। ये हमारी आंदोलन का ही ये ताकत है कि रिफॉर्म से रिलेटेड मांगे वो मान गए।
लेकिन रद्द से रिलेटेड मांगे जो है सो वो मात्र 3 एग्जाम को रद्द करने चाह रहे हैं। 14 जेपीएससी पीटी, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025। जबकि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा और भी कई सारे एग्जाम ली गई है, जैसे एफआरओ हो गया, एफएसओ हो गया, एससीएफ हो गया। इन तमाम एग्जाम में धांधलियां हुई है। तो हमारी मांग है कि टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितने भी एग्जाम ली गई सारा एग्जाम रद्द हो और सब में सीबीआई जांच हो। वो बिल्कुल सर, सिर्फ अभ्यर्थी नहीं आएंगे, उनके साथ में उनके माँ बाप आने को तैयार है, उनके पेरेंट्स आने को तैयार है। कारण क्या है, वहाँ के हमारे जो पेरेंट्स है देख चुके हैं कि 22-23 दिन तक हमारा बच्चा की बात सरकार ने माना है, तब हम लोग भी जाएंगे और समर्थन करेंगे। और जब तक सरकार के द्वारा माना नहीं जाएगा तब तक हमारे साथ में हमारे पेरेंट्स भी यहीं मौजूद रहेंगे। हाँ, हमको उम्मीद है, हम लोग चाहते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए और आज हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाए। लेकिन पता नहीं सरकार मानेंगे या नहीं मानेंगे, हम लोग को तो नहीं आइडिया है, क्योंकि सरकार का मन का बात है, सरकार की सत्ता की बात है, तो वो सरकार ही जाने। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि आज पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए और हमारी जो सीबीआई जांच की मांग है और जैसे सीजीएल का रद्द की मांग है और टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने एग्जाम लिया गया सभी को रद्द करने की मांग है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।